कौन बदन से आगे देखे औरत को, कौन बदन से आगे देखे औरत को, सबकी आंखें गिरवी हैं इस दुनिया में। हमीदा शाहीन जी की ये पंक्तियां आज अचानक याद आ गईं और ये पंक्तियां याद आने की वजह बड़ी ख़ास है। एक बहुत बड़ी टिप्पणी आई है अदालत की तरफ से, कानून की तरफ से, और वो टिप्पणी अपनी ज़ुबान से बोलते हुए मैं अंदर से कांप रहा हूँ। बहुत सारे विचार मेरे मन में आ रहे हैं, बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही हैं, लेकिन आपसे ये बात शेयर करना ज़रूरी है। अदालत ने जो टिप्पणी की है उसके शब्द आप सुनिएगा। छाती दबाना, सलवार खोलने की कोशिश करना दुष्कर्म का प्रयास नहीं माना जा सकता। टिप्पणी है, ये टिप्पणी है पटना हाई कोर्ट की, और एक बहुत पुराना मामला था, 18 साल पुराना मामला था, और इसी मामले में टिप्पणी की पटना हाई कोर्ट ने और कहा कि किसी युवती को कमरे में बंद कर छाती दबाना और सलवार खोलने की कोशिश करना दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। यानी ये आईपीसी की धारा 376 का अपराध नहीं होगा, बल्कि ये आईपीसी की धारा 354 के तहत, तो ये लज्जा भंग करने का मामला कहलाएगा। आईपीसी की धारा 354, दुष्कर्म इसे कोर्ट नहीं मानता है। ये जो मामला सामने आया है ये न्यायमूर्ति की एकल पीठ की तरफ से आया है, जो बांका के अमरपुर थाना कांड में निचली अदालत का जो फैसला था उसको पलटते हुए आया है। आरोपी हिमांशु कुमार पाठक को सभी आरोपों से कोर्ट ने इन पंक्तियों के साथ बरी कर दिया। पंक्तियां एक बार फिर से सुन लीजिए, टिप्पणी एक बार फिर से सुन लीजिए। छाती दबाना किसी लड़की की, सलवार खोलने की कोशिश करना, ये दुष्कर्म नहीं माना जा सकता, दुष्कर्म का प्रयास नहीं माना जा सकता। ये मात्र स्त्री का लज्जा भंग माना जाएगा। और हाई कोर्ट ने आखिर में ये भी पाया कि मामले में कोई मेडिकल साक्ष्य नहीं थे, और इस तरह हाई कोर्ट ने आरोपी हिमांशु कुमार पाठक को बरी कर दिया। ज्वलंत टिप्पणी है ये, जो कोर्ट की तरफ से ये बात सामने आ रही है। मामला जब अदालत से आते हैं तो बहुत संगीन हो जाते हैं, उस पर हम आम लोगों की हैसियत से भी और मीडिया की हैसियत से भी व्यक्तिगत टिप्पणी हम नहीं कर सकते, लेकिन ये जो ज्वलंत टिप्पणी आई है इस पर बात तो होनी चाहिए। बिल्कुल, और ये पहला मामला नहीं है ऐसा कि जब किसी हाई कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी की हो महिलाओं के मामले में। इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कुछ ऐसी ही टिप्पणी की थी, जिसके बाद काफ़ी बवाल मचा था। आएंगे उस मुद्दे पर भी, लेकिन पहले आपको मैं पूरा मामला बता दूं कि दरअसल पूरा मामला था क्या। तो 2008 का ये केस है। 2008 में एक लड़की अपने पिता के साथ एक फ़ोटो स्टूडियो पहुंचती है अपनी फ़ोटो शूट करवाने के लिए। इसके बाद जो आरोपी है वो लड़की के पिता को स्टूडियो से बाहर भेज देता है, और तस्वीर लेने के बाद में उसके पिता को बाहर निकालता है, और कंप्यूटर पर लड़की की फ़ोटो दिखाने के बहाने वो लड़की को टच करना शुरू करता है। और इसके बाद उसने ये कहा जा रहा था कि बलात्कार की नीयत से पीड़िता की छाती दबाई और उसकी सलवार उतारने की कोशिश की। और फिर इसके बाद जब लड़की चीखी चिल्लाई तो लड़की के पिता दौड़ करके वहाँ पहुँचे, तब तक आरोपी वहाँ से भाग चुका था। इसके बाद फिर मामला कोर्ट पहुँचा, और फिर जैसा कि मेरे साथी राम ने बताया कि इसके बाद फिर पटना हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने इस मामले पर टिप्पणी की और ये कहा कि लड़की की छाती दबाना और सलवार खोलने की कोशिश करना रेप की कोशिश नहीं माना जा सकता। ये टिप्पणी की है पटना हाई कोर्ट ने। जज साहब ने बरी भी कर दिया आरोपी को, लज्जा भंग की भी सजा नहीं मिली उसे, उसको मेडिकल साक्ष्य नहीं मिले, और ये जो तथ्य कोर्ट में पेश किए गए उसके बाद आरोपी को बाई जज बरी भी कर दिया गया। इसी के बाद फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठा ना। सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत के सामने बिल्कुल उन्होंने इस मामले पर बेहद गंभीर नाराजगी जताई, बिल्कुल टिप्पणी की, नाराज दिखे हैं। और उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि जजों को फैसला देने से पहले कुछ रिसर्च करनी चाहिए। बिल्कुल। और सीजीआई ने तो ये भी कहा है कि जजों को संवेदनशीलता दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि अदालत के जो मामले होते हैं वो मामले आगे जाकर के नज़ीर बनते हैं दूसरे मामलों में। इसीलिए सूर्यकांत ने जो चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, उन्होंने ये भी कहा है कि लैंगिक अपराधों के मामले में ऐसी टिप्पणियां करने से कोर्ट को बचना चाहिए। ये सीजीआई ने कहा है, क्योंकि इसके पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कुछ ऐसी ही टिप्पणी की थी। तब हाई कोर्ट ने भी यही कहा था कि पजामे का नाड़ा खोलना और लड़की के स्तन को छूने की कोशिश करना रेप की कोशिश नहीं माना जाएगा। उस वक्त भी सीजीआई काफ़ी नाराज़ हुए थे इस टिप्पणी के बाद। बिल्कुल अरुण, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है ना कि इससे पहले एक बॉम्बे हाई कोर्ट का मामला है 2021 का,
स्किन टू स्किन वाला था कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ, इस वजह से रेप नहीं माना जा सकता। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी 2025 का मामला है, हमने कवर भी किया था, तुमने ही वीडियो बनाया था उसका, तो उसमें ये मामला था कि रेप की तैयारी वाला मामला आया था वहाँ पर, है ना। तो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट पलट चुका है, तल्ख टिप्पणियों के साथ पलट चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यौन अपराधों की व्याख्या में तकनीकी आधार नहीं बल्कि वास्तविक प्रकृति और पीड़िता पर उसका असर भी देखना चाहिए। ये मामला सिर्फ शारीरिक नहीं है, एक लड़की पर जब इस तरह का आघात होता है तो वो मानसिक रूप से भी टूट जाती है, उसके परिवार पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इस नाते सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इससे पहले भी मामलों में हुआ है और ये जो मामला सामने आया है इसमें भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने साफ तौर पर कहा है कि जजों को निजी विवेक का भी इस्तेमाल यहाँ पर करना चाहिए ना। आप ठीक है, धाराएं हैं, कानून है, अपना काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में जहाँ पर अस्मिता की बात हो, जहाँ पर स्त्री लज्जा की बात हो, वहाँ पर कम से कम स्वविवेक का इस्तेमाल तो बनता है। देखिए, ऐसे मामले वाकई में बेहद गंभीर मामले होते हैं इस तरह के, और जब इस तरह से एक जज, खासकर हाईकोर्ट में बैठे हुए जज जब इस मामले पर ऐसी टिप्पणी करते हैं तो सवाल उठता है कि फिर आखिर इंसाफ मांगने के लिए कोई पीड़ित कहाँ जाएगा। अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, अगर पीड़िता कोई महिला है, उसके साथ कुछ गलत हुआ, गलत होने की कोशिश की गई, तो आखिर अगर आप आरोपी को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि रेप हो नहीं पाया, एग्जैक्टली इसलिए छोड़ दिया आपने, तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो आगे जाकर के ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगा? उसका दुस्साहस और बढ़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि अब तो मैं कोर्ट से भी बरी होके आ गया हूँ, तो अगली बार वो हो सकता है इससे बड़ा क्राइम करने का प्लान करे, इससे ज़्यादा घृणित कार्य वो व्यक्ति कर सकता है। तो यही तो चिंता की बात है ना कि जब आप स्वविवेक का इस्तेमाल किए बिना इस तरह की बातें जब सामने आती हैं और वो भी अदालत से आती हैं, तो चर्चा तो होनी चाहिए। और हम ही क्या, सीजीआई ने भी यही बात कही है कि यहाँ पर आपको स्वविवेक का इस्तेमाल करना ही चाहिए, क्योंकि बात जुड़ी है स्त्री की लज्जा से, औरत की अस्मिता से बात जुड़ी हुई। तो ऐसे में मुझे साहिर लुधियानवी साहब का एक बहुत प्यारा शेर याद आता है कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। तो यही कुछ हाल है फिलहाल कोर्ट के जो ये फैसले आए हैं। इससे पहले के फैसलों का भी हमने आपसे जिक्र किया, हमने आपको बताया कि किस तरह से अदालतों में तकनीकी व्याख्या के आधार पर टिप्पणियां की जा रही हैं, फैसले किए जा रहे हैं, जो बाद में जाकर सुप्रीम कोर्ट से पलट भी जा रहे हैं। तो ये समाज में किस तरीके का संदेश जाता है अतुल, इस तरह की बातों से, इस तरह के फैसलों से, इस तरह की टिप्पणियों से? देखिए, जैसा कि हमने बताया पहले भी कि आखिर हर मामले पर सुप्रीम कोर्ट को ही संज्ञान क्यों लेना पड़ता है ऐसे मामलों पर, जबकि हमारे संविधान में हाई कोर्ट की जो संरचना है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनकी संरचना ही इसलिए बनाई गई थी कि अगर किसी आदमी के साथ कुछ गलत होता है, किसी महिला के साथ कुछ गलत होता है, तो वो सीधे कोर्ट जा सकता है। हम या आप या कोई और भी सिर्फ इसलिए ऐसा नहीं बोलते हैं कि आओ तुम्हें हम कोर्ट में देख लेंगे। उन्हें भरोसा होता है न्यायिक प्रक्रिया पर कि उन्हें कहीं इंसाफ मिले या ना मिले, उन्हें कोर्ट में, अदालत में इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन जब इस तरह की टिप्पणियां सामने आती हैं तो जाहिर तौर पर एक आम आदमी का जो विश्वास है कानून के ऊपर से, वो हिलता जरूर है। बिल्कुल, और मन भी व्यथित होता है। तो मैंने जैसा आपको पहले कहा कि ये खबर सुनाते हुए अंदर से हम भी व्यथित हैं, विचलित हैं। आप भी बताइएगा कि इस तरह के फैसले जब आते हैं, इस तरह की टिप्पणियां और इस तरह के विचार जब सामने आते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपके विचारों का भी स्वागत है। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार लिख सकते हैं और आगे हम इस तरह से और भी वीडियो आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा 10 सूत्र के साथ। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।